प्यारे बच्चों, बायोलॉजी 11वीं क्लास में आपका स्वागत है। बायोलॉजी में हम बायोलॉजी फाउंडेशन यानी बायोलॉजी के बेसिक्स पढ़ रहे हैं, जो कि बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा आगे काम में आने वाले हैं। तो इसी क्रम में हमने जो कुछ टॉपिक पढ़े, जो वायरस से रिलेटेड पढ़े हमने, यानी वायरस क्या होते हैं, कैसी इनकी संरचना होती है, इनकी खोज कैसे की गई, और वायरस से होने वाले रोगों को हमने एक ट्रिक के माध्यम से समझा था। तो वायरस से होने वाले रोगों में उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वो आपको याद हो गए होंगे, अच्छी बात है। अब हम जीवाणुओं से होने वाले रोगों को भी एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो जीवाणुओं से होने वाले रोग। जीवाणु बोलते हैं बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को हम क्या बोलेंगे? जीवाणु जनित रोग बोलेंगे। अब कई बार क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई प्लेग जो रोग है ये जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है। तो विषाणु के हमने रोग लिख लिए, लेकिन प्रोटोजोन से भी रोग होते हैं। जैसे मलेरिया, कई बार पूछा जाता है कि मलेरिया बेटा किससे होता है, तो वो बोल देते हैं जीवाणु से होता है या फिर विषाणु से होता है, जबकि मलेरिया प्रोटोजोन से होने वाला एक रोग है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोन से होता है ये। तो अगर हम विषाणु और जीवाणु दोनों को याद कर ले, सबसे ज़्यादा रोग इन्हीं से होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो अगर इन दोनों को याद कर लें तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जीवाणु जनित रोगों के लिए भी एक ट्रिक यहाँ पर यूज करेंगे। ट्रिक इस प्रकार से है। पंडित जी, जानते हो पंडित जी का टिकट न्यू है। पंडित जी थे, वो नया टिकट लेकर गाड़ी में बैठे, तो उनका जो टिकट है वो कैसा है? न्यू है, नया है। पुराना टिकट से वो अपनी जो यात्रा नहीं कर रहे हैं, नया टिकट लेकर अपनी यात्रा कर रहे हैं। तो ये ट्रिक हमको याद रखनी है, पंडित जी का टिकट न्यू है। अब इसी से ही सारे मैक्सिमम जो जीवाणुओं से होने वाले रोग वो आ जाएंगे। जैसे विषाणुओं से होने वाले रोगों की ट्रिक क्या बताई थी आपको कि रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, और जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक क्या है? पंडित जी का टिकट न्यू है। ठीक है, तो अभी हम ज्यादा बातें ना करते हुए हम डायरेक्ट इस ट्रिक जो है इसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? पै, और पै से जो रोग बना, सबसे पहला जो रोग है वो है प्लेग। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे थे कि प्लेग जीवाणु से होता है, विषाणु से, किससे होता है ये रोग? क्लियर हो गया? जीवाणु से होता है। ठीक है, दूसरा जो यहां पर वर्ड है डी, डी से होता है डिप्थीरिया। दूसरा रोग क्या हो गया बच्चों? डिप्थीरिया। ठीक है, जिसको हम क्या नाम है, रोगों में जब पढ़ते हैं एक एक करके तो हम देखते हैं कि इसमें खांसी और बुखार जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। इसमें भी बुखार आता है तीव्र, तय से जो रोग बनता है तपेदिक। तपेदिक जिसको हम टीबी भी कह सकते हैं, क्षय रोग कहते हैं, टीबी रोग कहते हैं इसको। जी से होता है बच्चों गोनेरिया। जो कि एक
लैंगिक या यौन संक्रमित रोग है। ठीक है, जननांगों का रोग होता है ये गोनेरिया। का से होता है काली खांसी, जिसको पर्टोसिस भी बोलते हैं। काली खांसी को क्या बोलते हैं? पर्टोसिस। तो देखेंगे, पै से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक यानी कि टीबी, जी से गोनेरिया और का से काली खांसी। ठीक है, तो यहाँ इतना हो गया। अब दूसरी तरफ देखते हैं हम। टिकट का जो टी है, इससे जो रोग बनेगा वो बनेगा टिटनस। टिटनस कैसे बनेगा? कुष्ठ, जो कि एक छुआछूत का रोग है। अब नहीं है, पहले था ये, अभी इसका उन्मूलन हो चुका है। ये जो टै है, इससे रोग होता है टाइफाइड, जिसको हम मोती जरा भी कह देते हैं, दाना निकलना। न्यू से जो रोग हुआ बना वो हो गया न्यूमोनिया। और है से हेजल। तो टिकट के टी से टेटनस, कैसे कुष्ठ, फिर टै से टाइफाइड, न्यू से न्यूमोनिया और है से हेजल। तो इस तरह से हमारी जो ट्रिक है, यानी कि पंडित जी का टिकट न्यू है, उससे सारे जीवाणु जनित रोग, मैक्सिमम जो जीवाणु से होने वाले रोग है वो आ चुके हैं। पै से प्लेग, डै से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक, जी से गोनेरिया, का से काली खांसी, टी से टिटनस, कै से कुष्ठ, टै से टाइफाइड, न्यू से न्यूमोनिया और है से हेजल। तो प्यारे बच्चों, ये जीवाणुओं से होने वाले मैक्सिमम जो रोग हैं, कॉमन जो रोग हैं, वो हमने यहाँ पढ़े हैं। और विषाणुओं से होने वाले रोग हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों को अगर आप अच्छी तरह से याद करोगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में उतार लें और इनके अभ्यास करें, इनका प्रयास करें। तो घर में ही बच्चों सुरक्षित रहते हुए अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखिए। आप भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। बी सेफ, स्टे होम।